सुबह 11 बजे डेली क्लास आपकी चलती है। यहाँ पर टॉप 50 प्रश्नों को यहाँ पर लेके जाते हैं। गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, देखिए पहला नंबर आपसे पूछा गया है। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, पहला नंबर आपसे पूछा गया है, कन्नौज की लड़ाई जो है वर्ष, यहाँ पर लिखा हुआ है रेगिस्तान में लड़ी गई थी। आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना है, जो कन्नौज की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो कब लड़ी गई थी, है ना। बहुत ही आसान प्रश्न है। कन्नौज, या इसी को हम कहते हैं बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं बिलग्राम, ठीक है ना। बिलग्राम कहिए या कन्नौज कहिए, बात एक ही है। और ये जो आपकी है 17 मई, है ना दोस्तों, याद रखिएगा 17 मई, हाँ 1500 कितने में हुआ था, 40 में, है ना। 1540 में आपकी हुई थी, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के मध्य युद्ध लड़ा गया था। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर आपका सी होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, सेकंड नंबर का जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, मोती मस्जिद जो है इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है, तो ये आपकी है आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, लाल किला परिसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक की बात हो रही है, तो दोस्तों याद रखिएगा वो आपके थे, आंसर जाएगा केशव चंद्र सेन के साथ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, प्रथम हुण आक्रमण कब हुआ था। देखिए हुणों ने आक्रमण कब किया था आपको बताना है। हुण जो है मध्य एशिया की एक खानाबदोश जाति थी, है ना। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा 458। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, 458 ईस्वी में किया था प्रथम हुण आक्रमण। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए बताना है, सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का जवाब देना है, तो ये स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर यहां पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ध्यान दीजिएगा यहां पर आपसे अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है, और जब अस्थायी अध्यक्ष की बात होगी तो यहां पर आपका आंसर जो जाएगा बिल्कुल सही जवाब दिया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। देखिए 9 दिसंबर, याद रखिएगा 9 दिसंबर, यहां लिख दे रहे हैं 9 दिसंबर 1946 अस्थायी चुने गए थे। और जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को आपके स्थायी चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। स्थायी की बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी की बात करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न बताइए। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, यहां पर आपका जवाब क्या होगा, और यहां पर जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया 250, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है द्विसदनी विधायिका का क्या अर्थ होता है। यहां पर देखिए राइट आंसर देना है, द्विसदनी विधायिका का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है, इसका मतलब होता है निचली और ऊपरी सदन। क्या होता है निचली और ऊपरी सदन, जैसे विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद जो आपका होता है ये आपका ऊपरी सदन होता है, ठीक है ना। विधानसभा आपका निचली सदन होता है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण के द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैसों को क्या कहेंगे, है ना, क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा उससे हम क्या कहते हैं, आंसर आपका हो जाएगा आकाश गंगा, ऑप्शन नंबर सी। जिनका भी विकल्प सी आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। फिनलैंड की राजधानी क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है। फिनलैंड की जो राजधानी है, कैपिटल है आपकी हेलसिंकी है। अगला प्रश्न बताइए। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। 11 नंबर का देखिए जवाब देना है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है, तो ये आपका दोस्तों यहां पर आंसर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर बी होगा। बी नंबर, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने किया है। तो देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, यहां पर केंद्र शासित लगा दिया गया है। इसका मतलब यहां पर आपका जो आंसर होगा, मोस्टली जब राज्य और केंद्र शासित लिखा होता है तो लगभग आंसर आप मान के चलिए कि केंद्र शासित वाला ज्यादा सही होता है, इसलिए ये वाला तो आपका नहीं हो सकता है ना। अब इन दोनों में कोई एक होगा, तो ये आपका है नई दिल्ली। कौन सा है, नई दिल्ली है। उप मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं मनीष सिसोदिया, है ना, उन्होंने ही शुरू किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है। यहां पर देखिए आपको बताना है, संवेग की परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं।
डेल्टा पी अपान डेल्टा टी संवेग परिवर्तन की दर होती है, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर एम ए पढ़ा होगा, है ना, एफ बराबर एम ए। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? यहाँ पर देखिए 14 नंबर में जवाब देना है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। किसका गलनांक सबसे कम है? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा ब्रोमीन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? यहाँ पर देखिए बताना है। तो ये जो बनाया जाता है राइबोसोम, है ना, राइबोसोम में बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर। हाँ देखिए, कोशिका में उपस्थित राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन बनाया जाता है ना, प्रोटीन, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और जो लाइसोसोम है ना, ये कोशिका की आत्महत्या थैली होती है, आत्महत्या थैली के नाम जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्लोरोफिल में क्या होता है ना, 16 नंबर बताइए। तो क्लोरोफिल में जो आपका मैग्नीशियम एलिमेंट होता है ये पाया जाता है। तो आंसर आपके यहाँ पर डी नंबर सही होगा। अगस्त 2022 में गुस्तावो पेट्रो निम्नलिखित में से किस दक्षिणी अमेरिकी के देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति चुने गए हैं? यहां पर देखिए आपको 17 नंबर का जवाब देना है। हाँ राधे कृष्णा, यहाँ पर देखिए बिल्कुल बात सही है। 17 नंबर का देखिए, कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं किया है शेयर भी कर दीजिए। यहाँ पर 17 नंबर का जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, कोलंबिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत ने हाल ही में किस रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली आरटीपीसीआर किट का शुभारंभ किया है? यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, और जवाब आ चुका है मंकी पॉक्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। मंकी पॉक्स यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, जून 2022 के दौरान गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है ना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, संदीप कुमार गुप्ता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में शहर परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? शहर परीक्षण प्रयोगशाला, 20 नंबर का यहाँ पर जवाब देना है, और जवाब आ चुका है ना, कह रहे हैं नागालैंड, बिल्कुल सही है। नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा है। अकबर का मकबरा निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है ना, यहाँ पर देखिए 21 नंबर में आपको कमेंट करना है, अकबर को जो मकबरा है किस स्थान पर स्थित है, यहाँ पर आपको जवाब देना है, और जवाब भी आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। आगरा के ही पास पड़ता है सिकंदरा, है ना, तो सिकंदरा लगाएंगे, क्योंकि आगरा भी दिया सिकंदरा भी दिया, तो फिर सिकंदरा लगाएंगे। अगर सिकंदरा ना दिया होता फिर आगरा लगाएंगे। तो आगरा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है सिकंदरा। ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है ना, यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा, यजुर्वेद बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? यहां पर देखिए 23 नंबर में आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए आपका जो कांग्रेस का 31वां अधिवेशन आपका हुआ था, है ना, लखनऊ में हुआ था, लखनऊ समझौता जिसे कह सकते हैं, 1916 में हुआ था, ठीक है ना, 1916 में हुआ था 31वां अधिवेशन, जो कि आपका कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और इसी में दोस्तों यहाँ पर जो इसकी अध्यक्षता थी अंबिका चरण मजुमदार ने किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था तो लखनऊ समझौता आपको लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, शिव गुफा कहाँ पर स्थित है? 24 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है। शिव गुफा जो है आपका ये कहाँ पर है? ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, एलिफेंटा की गुफाओं में। कहाँ पर? एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बात सही है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए 25 नंबर, जुलाई 2022 के दौरान देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ लगाए जाने की घोषणा की गई है ना। 25 नंबर का यहाँ पर कमेंट करिए, यहाँ पर आंसर क्या होगा, और यहाँ पर जवाब आ चुका है मथुरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही है, यूपी में ही पड़ता है मथुरा। उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों की संख्या यानी राज्यसभा की कितनी है? तो राज्यसभा की बात करेंगे तो कितनी है? राज्यसभा की बात करेंगे 31 है। लोकसभा की बात करेंगे तो कितनी है? लोकसभा की कितनी है? 80 है। विधान परिषद की बात करेंगे 100 है। विधानसभा की बात करेंगे तो कितनी है? 403, है ना। ये डेटा याद रखिएगा पूरा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न बताइए।
भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है ना? अगर राष्ट्रपति को अगर आप हटाना चाहते हैं 15वें नंबर की जो द्रौपदी मुर्मू है, तो कौन हटा सकता है बताइए, है ना? यहाँ पर अगर आप हटाना चाहते हैं तो बताइए कौन हटा सकते हैं। तो ये जो पावर है संसद के पास होती है ना? संसद महाभियोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 27 नंबर का। नहीं नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं, संसद होगा। मुख्य न्यायाधीश कैसे हटा देंगे? संसद होता है ना, उससे प्रस्ताव पारित कराना पड़ता है महाभियोग वाला। चलिए यहाँ पर बताइए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, है ना? यहाँ पर आपका सिंपल जवाब है, आपका कापरनिकस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना? बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ, आर्टिकल 61 बिल्कुल बात सही है, महाभियोग वाला आर्टिकल 61 में ही बताया गया है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? 29 नंबर बताइए। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है ना? कौन सी है? लिस्बन है, कई बार पूछा गया है। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? यहाँ पर देखिए जर्क की इकाई बताना है। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या? जर्क है, यानी जर्क दोस्तों होता क्या? त्वरण के परिवर्तन की दर होता है। त्वरण के परिवर्तन की दर होता है, इसका मतलब मीटर प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मीटर पर सेकेंड, हाँ मीटर पर सेकेंड क्यूब होगा। तो यानी यहाँ पे आंसर देखिए मीटर प्रति सेकेंड घन लिखा है, घन का मतलब क्यूब होता है ना। त्वरण के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? जर्क कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? जर्क कहते हैं। जर्क याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मीटर पर सेकंड तो वेग का मात्रक होता है, अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का होता है। मीटर पर सेकंड क्यूब किसका होता है? जर्क का होता है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नारी को नमन योजना की शुरुआत की गई है ना? यहां पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, काली मिर्च का पौधा क्या है ना? काली मिर्च का पौधा क्या है? तो ये आपका क्या है बताइए, काली मिर्च का पौधा क्या है? ये आपसे पूछा गया है और यहां पर जवाब भी हमारे बीच आ चुका है। हाँ, ये आपका बेल है। क्या है? बेल है। यहां पर सी नंबर आपका करेक्ट होगा। महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी, है ना? यहां पर आपको बताना है। तो ये संकल्पना जो थी राज्य विहीन समाज, है ना? याद रखिएगा, राम राज्य की संकल्पना का मतलब क्या था? राज्य विहीन समाज। ऑप्शन नंबर यहां पर सी नंबर आपको टिक करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? अगर लॉरेंज वक्र की बात करेंगे तो ये एक तरीके से क्या दर्शाता है? ये एक आपका आय वितरण को दर्शाता है, ठीक ना? आय वितरण को दर्शाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। चलिए यहाँ पर देखिए करंट का प्रश्न है, आपको जवाब देना है। 35 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा श्रीनगर, है ना? श्रीनगर यहाँ पे क्या होगा? 35 का हैदराबाद नहीं, श्रीनगर होगा। भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। तो ये किया गया है आपका बिहार। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल सही है। बिहार के मुख्यमंत्री सभी को पता है, नीतीश कुमार है ना? उन्होंने किया है, बिल्कुल बात सही है। अगला प्रश्न बताइए, किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? चलिए यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा 37 नंबर का। तो ये पहाड़ी कौन सी है? ये पहाड़ी आपकी है मानगढ़ पहाड़ी। कौन सी है? मानगढ़ पहाड़ी है। ये पहाड़ी जो है गुजरात राजस्थान सीमा पर आपकी स्थित है ना? इस जगह को आदिवासी जलियांवाला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1500 भीलों का, कितनी भील थी? 1500 भीलों का नरसंहार हुआ था, 1500 भीलों का, ठीक है ना? इसलिए इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न बताइए, किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है ना? यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही है, ताजमहल, है ना? ताजमहल आपका यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है। भारतीय सिविल सेवा गवर्नर जनरल वायस के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी। तो ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया, रिपीट हो रहा है बार बार प्रश्न। ये आपका होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना? सिविल सेवा का जनक कह सकते हैं। या सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के समय प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जैनियों के द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है ना? अगर हम बात करेंगे पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो शब्द आपका है अंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था, है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए 41 का आंसर हमारे बीच आ चुका है।
है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है यहाँ पर, मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, ए नंबर होगा। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक गांधी और चंपारण सत्याग्रह सिलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, ऑप्शन दिए गए हैं, सुरंजन दास, महेश भट्टाचार्य, आर एन शर्मा, है ना, और यहाँ पर आपके मनोज डिग्रा। बताइए यहाँ पर आंसर आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या सही होगा 42 नंबर में? 42 नंबर में देखिए आपको यहाँ पर कमेंट करना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो ये किया है आपका सुरंजन, यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका सही है, सुरंजन दास ने किया है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है? बताइए मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य के बारे में सभी को पता होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, भाग नंबर 4 के काम में जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। कहाँ से लिया गया? रूस से, यानी यूएसएसआर संविधान लगाएंगे, अब तो रूस इससे अलग हो गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा डी नंबर, सोवियत संघ रूस, हाँ बिल्कुल सही है। सरदार स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में आपका जोड़ा गया था। कितने मौलिक हैं? मौलिक आपके कर्तव्य हैं 11 हैं। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? 356 की बात हो रही है, 356 के बारे में बताएंगे तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, ठीक है ना। यहाँ पर आपका होगा, देखिए राष्ट्रीय जो आपात होता है तो 352 है, ये राष्ट्रीय आपात है आपका, ये राष्ट्रीय आपात है। अगर हम वित्त आपात की बात करेंगे, वित्त आपात की, तो ये आपका वित्तीय आपात जिसे कहते हैं, वित्तीय आपात की बात करेंगे तो ये आपका 360। लेकिन 356 क्या होता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है, जिसका पद किसके बराबर होता है? ठीक है ना, 45 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो ये जो बराबर होता है भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। 46 नंबर में सबसे गर्म ग्रह का देखिए नाम बताना है। तो सबसे गर्म ग्रह यहाँ पर इनमें से कौन सा होगा? ये तो सिंपल है ना, ये सभी का सही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, शुक्र ग्रह कहते हैं, बिल्कुल सही है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की देखिए राजधानी बताना है, तो ये आपकी है कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? देखिए यहां पर आपको बताना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था आपका 1900, बताइए 1900 कितना है? 1976। ऑप्शन नंबर बी होगा। 48 नंबर का आपका बी नंबर है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं प्रथम लोकायुक्त की, तो वो आपके थे विशंभर दयाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जिनका भी डी नंबर आ रहा है ना, समझ जाओ बिल्कुल 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 सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? यहां पर आपको कमेंट करना है और राइट आंसर बताइए क्या होगा। और बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 50 नंबर का बताया जा रहा है। हाँ 50 नंबर कह रहे हैं सी नंबर, नहीं नहीं सी नहीं होगा, 50 का सी तो किसी हालत में नहीं होगा, है ना। ब्रज भाषा है, बुंदेलखंड कैसे हो सकता है? 50 का बी बिल्कुल सही है, निचली दोआब, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 50 नंबर का बी होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी 50 प्रश्नों की सीरीज थी कंप्लीट हो चुकी है। डेली सीरीज आपकी चलती है सुबह 11 बजे, और हम कोशिश करेंगे हर दिन आपको नए नए प्रश्नों से अवगत कराएं। यूपी जीके थोड़ा ज्यादा शामिल करेंगे, कम से कम 8 से 10 प्रश्न, क्योंकि आपका वीडियो और एग्जाम में यूपी जीके काफी अच्छा खासा पूछा जाता है। तो इस पूरे पैटर्न पे जो जो टॉपिक आपके आएंगे उन्हीं को ध्यान में रखते हुए टेस्ट तैयार किया जा रहा है। और इस क्लास को डेली अटेंड करिए, 50 प्रश्नों की सीरीज रहती है, कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं रहती है। और डेली जब आप रेगुलर और कंसल्टेंसी के साथ पढ़ाई करेंगे तो इसका फायदा आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा।